आज हम बात करेंगे, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया कि रेल की पटरियां आई आकार की क्यों बनाई जाती हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस और भी शेष रह गए थे जो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें ये प्रश्न है कि जितने भी ब्रिज होते हैं, मैंने ये प्रश्न किया था, उन सभी ब्रिजों के ऊपर और नीचे ही वाले हिस्से चौड़े बनाए जाते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे आखिर क्यों चौड़े बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों के पहिए चौड़े बनाए जाते हैं, पतले क्यों नहीं बनाए जाते हैं। जितने भी ये लोहे की कील होती हैं वह सभी कीलें पतली, एक सिरा उसका पतला बनाया जाता है और दूसरा सिरा चौड़ा बनाया जाता है। हम बात करेंगे क्यों इसका एक सिरा पतला और एक सिरा चौड़ा बनाया जाता है। हम इसमें ये भी बात करेंगे कि जितने भी तेज धार वाले चाकू होते हैं वह कम धार वाले चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को जल्दी से काट देते हैं। तो हम इसमें ये पूरी डिटेल्स जानेंगे कि क्यों ऐसी एक्टिविटीज़ इनके साथ होते हैं। इसके लिए इन सभी जितनी भी मैं क्वेश्चंस किया हूँ हम देखेंगे तो इन सभी क्वेश्चनों के पीछे एक रीजन आएगा और इन सभी का सिर्फ एक ही हल होगा, वह होगा प्रेशर यानी दाब। यानी दाब के कारण ही इन सभी में ऐसी एक्टिविटियां होती हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि पहले दाब किसे कहते हैं, फिर इसके फार्मूले निकालेंगे, फार्मूले के बेस पे ये बात करेंगे। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक वस्तु लिया हूँ। इन प्रश्नों का जितना भी प्रश्न किए हैं इन सभी का आंसर देने के लिए पहले आपको प्रेशर के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। इसी प्रेशर से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों जो भी ये प्रश्न हुआ है इनमें ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। मैं यहाँ पे एक ये वस्तु लिया हूँ, जो मैं यहाँ पे वस्तु लिया हूँ इस वस्तु का जो क्षेत्रफल है वह एकांक है, तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा ये एकांक क्षेत्रफल वाली एक वस्तु है। मैंने देखा इस पे एक फोर्स लंबवत काम कर रहा है, सिर्फ लंबवत ऐसे फोर्स एक काम कर रहा है, ऊपर से ऐसे 90 डिग्री पे एक फोर्स काम कर रहा है इस पे। तो मैं लिख दिया हूँ इस फोर्स को F से, और F क्या है, लंबवत बल है। दोबारा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, एकांक। एकांक क्षेत्रफल को A से लिखे हैं, इस पर कार्य करने वाले लंबवत बल को हम F से लिखे हैं। तो जब किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल एकांक हो तो उस पे जो भी लंबवत बल काम करेगा उसी बल का नाम क्या होगा, प्रेशर यानी दाब। तो दाब का परिभाषा देना होगा तो सिस्टमेटिक दे सकते हैं। वैसे किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दोबारा से अगर मुझे दाब का परिभाषा देना होगा तो सिस्टमेटिक दे देंगे। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का एकांक क्षेत्रफल A और उस पर कार्य करने वाला लंबवत बल F हो तो हमारे पास दाब का फार्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। हम दाब को किससे लिख लेते हैं, हम चाहें तो दाब को लिख लेते हैं P से, बल को लिख लेते हैं F से, क्षेत्रफल को किससे लिख लेते हैं, A से। हम संकेत के रूप में इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखेंगे इस फार्मूले से एक चीज हमारे सामने खुल के आता है, क्या कि अगर किसी वस्तु का दाब बढ़ेगा, यानी जो दाब है ये बल और क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। पहले बल पे कैसे निर्भर करता है कि किसी वस्तु का के ऊपर कार्य करने वाला बल का मान बढ़ेगा तो दाब का मान बढ़ेगा, बल का मान घटेगा तो दाब का मान घटेगा। लेकिन हमें फिलहाल इससे यहाँ बल से मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन दिया हूं उसका मतलब क्षेत्रफल से है। तो मैं दाब और क्षेत्रफल के बीच एक रिलेशन बना रहा हूं, तो ये निकल रहा है दाब समानुपाती होगा 1/, क्षेत्रफल के। इससे ये पता चलेगा, इस फार्मूले से क्या पता चल रहा है कि दाब बल के समानुपाती होगा लेकिन दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इससे ये पता चलेगा कि जिस भी वस्तु का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल अगर वह बढ़ेगा तो दाब का मान घटेगा, क्षेत्रफल का मान घटेगा तो दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन होता है, समझेंगे। मेन रीजन यही है। मैं क्या बोला हूं, किसी भी वस्तु का अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो उस पे दाब का मान क्या होगा, घटेगा। अगर क्षेत्रफल का मान घटेगा तो दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इस बेस पे बहुत सारी युक्तियां बनाई गई। जितने भी घर के नींव चलाए जाते हैं, नींव आप देखे होंगे उसके नीचे वाला हिस्सा चौड़ा बनाया जाता है।
क्यों चौड़ा बनाया जाता है कि उसके नीचे वाला हिस्सा जब चौड़ा होगा दैट मीन्स उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, और जब उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो ऊपर से दाब क्या होगा, कम होगा, और वह ज़मीन के अंदर नहीं धंसेगा। क्लियर हो गया। मैं बोला हूँ जितने भी ब्रिज होते हैं उन सभी के पिलर जो ऊपर और नीचे देखिए चौड़े होते हैं और बीच में कैसे होते हैं, पतले। तो ये ऊपर और नीचे चौड़े होने का मतलब क्या हुआ कि जब उनके ये ऊपर और नीचे का भाग जब चौड़ा हो जाएगा तो चौड़ा होगा, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलो भाई, ये ऊपर और नीचे का एरिया, ऊपर और नीचे का ये भाग चौड़ा होने का मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा गया होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो जब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो इसका मतलब इस पे काम करने वाला दाब क्या होगा, कम होगा, और जब इस पे काम करने वाला दाब कम होगा तो ये जमीन के अंदर नहीं धंसेगा, और जितनी भी भारी गाड़ियां जाएंगी इनके ऊपर दबाव कम पड़ेगा, विकृतियां भी कम होंगी। तो दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी बड़े बड़े ब्रिज होते हैं उनके पिलर ऊपर और नीचे चौड़े बनाए जाते हैं, बीच में पतले। क्यों? तो हम बोलेंगे इनके ऊपर और नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा जिसके कारण इस पर दाब कम लगेगा, और जब दाब कम लगेगा तो ये जमीन के अंदर नहीं धंसेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद से मैं बोलूंगा जितने भी ये कील होते हैं, कील, इन सभी कीलों के एक सिरे नुकीले बनाए जाते हैं और दूसरा सिरा क्या होता है, चौड़ा। आ रहा है मेरी बात समझ में। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा कि जब एक सिरा इसका नुकीला होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, चौड़ा, तो अगर ये देख लीजिए इसका सिरा नुकीला होने का मतलब ये हुआ कि इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, एकदम कम है। और जब इसका क्षेत्रफल कम होगा तो इस फार्मूले से जिसका क्षेत्रफल कम होगा उस पे दाब क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो इसका क्षेत्रफल कम होने के कारण इस पर दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। इसलिए जब हम ऊपर से हथौड़ी से धीरे से भी मारेंगे तो इस पे दाब का मान ज्यादा लगेगा और ये दीवार के अंदर जल्दी से क्या होगा, गड़ जाएगा। तो अब ये चीजें क्लियर हो गया कि किसी भी कील के एक सिरे नुकीले और दूसरे सिरे चौड़े क्यों बनाए जाते हैं। तो हम बोलेंगे कील के जो एक सिरा नुकीला होता है वह एक सिरा नुकीला इसलिए बनाया जाता है कि उसका क्षेत्रफल कम होने के कारण उस पर दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण वह दीवार में आसानी से गड़ जाएगा। इसलिए जितने भी कील होते हैं इसके एक सिरे काफी नुकीले बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया। आप देखे होंगे ऐसा, आप मेला या कोई सर्कस का खेल आता है, आप देखे होंगे सर्कस का खेल दिखाने वाला अपने सीने पे बहुत बड़ा वो क्या नाम है, पटरा रख लेता है। एक वो समझ लीजिए कि लकड़ी का एक गुटका रख लेता है और खूब तेजी से गाड़ी लाके उसके सीने पे ऐसे जम कर आता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब इस पे पटरा वह लगा लेगा तो पटरे का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो पटरा लगा लेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जिसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा उस पर दबाव क्या होगा, कम पड़ेगा। इसलिए जब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो जब कोई गाड़ी उसके ऊपर से गुजरता है तो दबाव कम पड़ता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि ऐसे सर्कस के खेलों में बहुत सारे इस पे ईंट सजा लेते हैं, सजाने के बाद हथौड़े से एक एक ईंट को फोड़वाते हैं। कैसे फूट पाता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि जब यहाँ सीने पे बहुत सारा ईंट सजा लिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो हथौड़े से जब उस पे पीटा, जब कोई ईंट हथौड़े से फोड़ा जाता है तो हथौड़े का दबाव उस पर कम पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा जब ईंट इस पे सजा लेगा तो भाई उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो जब हथौड़े से मारेगा तो उसका दबाव कम पड़ेगा और व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इन सभी के पीछे क्या रीजन है, दाब है। क्लियर हो गया। आपसे कोई प्रश्न करेगा कि जितने भी ये ब्रिज के पिलर होते हैं इनके ऊपर और नीचे वाले हिस्से चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, तो आप उसका क्या आंसर देंगे कि जितने भी ब्रिज होते हैं वो उसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं कि उनका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जिसके कारण उस पर गाड़ियों का दबाव कम पड़ेगा, और जब दबाव कम पड़ेगा तो वह ज़मीन के अंदर नहीं धंसेगा। जितने भी कील होते हैं उसका एक सिरा नुकीला बनाया जाता है। नुकीला इसलिए बनाया जाता है कि नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होगा, जिसके कारण उस पर दबाव क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और वह दीवार के अंदर आसानी से गड़ जाएगा। जितने भी भवन का निर्माण होता है, भवन का सबसे नीचे वाली परत थोड़ी सी चौड़ी बनाई जाती है, उसके ऊपर पतली सी दीवार निकाली जाती है। क्यों?
कि नीचे वाला जब परत ज़्यादा चौड़ा होगा तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण घर का दबाव उस पर कम पड़ेगा और वह ज़मीन के अंदर नहीं धंसेगा। जितने भी बड़ी वाहन होती हैं, जितनी भी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उन सभी गाड़ियों के पहिए चौड़े बनाए जाते हैं। उनके पहिए चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? तो उनके पहिए चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं कि पहियों का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण उस पर गाड़ी का दबाव कम पड़ेगा और वह ज़मीन के अंदर नहीं धंसेगा। आप देखे होंगे ऐसा भी कि जितनी भी रेल की पटरियां होती हैं, उन सभी पटरियों के नीचे लकड़ी के या लोहे के बड़े बड़े पिलर लगाए जाते हैं। क्यों पिलर लगाए जाते हैं? कि पटरी के नीचे का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिसके कारण जब पटरी पर से ट्रेन गुजरेगी तो दबाव नीचे कम पड़ेगा और पटरियां जमीन के अंदर नहीं धंसेंगे। क्लियर हो गया? तो ये जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के पीछे सिर्फ किसका आंसर है? कौन रीजन बन रहा है? दाब। ये सभी का सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या है? ये दाब के कारण। क्लियर हो गया? इसके बाद जो भी क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।